क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। अब इस वाक्य के बिल्कुल शुरुआत में इब्रानी संयोजक की का उपयोग किया गया है, जो उस कारण के बारे में बता रहा है कि क्यों हम परमेश्वर के लोगों को पूरे मन और सच्चाई के साथ परमेश्वर में आनंदित और मगन होना चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। यहाँ यहोवा का वचन बाइबल के वचनों की ओर संकेत करता है, अर्थात बाइबल शुरू से अंत तक परमेश्वर द्वारा किए जाने वाले उद्धार के बारे में बता रही है। दूसरे शब्दों में, हम मनुष्य उस अदन की वाटिका के बाद पाप के कारण दोषी ठहराए गए और अनंत मृत्यु के पात्र बन गए, और परमेश्वर ने ऐसे मनुष्यों पर दया की और अपने एकलौते पुत्र को भेजने और क्रूस पर लहू बहाकर मरने देने की योजना बनाई, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसे मुफ्त में धर्मी ठहराकर बचाया जा सके। साथ ही यहाँ सीधा और सच्चाई से होता है का अर्थ है कि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के कार्य कभी झूठे नहीं होते और वे सभी विश्वसनीय और सच्चे हैं। अर्थात हम परमेश्वर के लोगों को पूरे मन और सच्चाई के साथ परमेश्वर में आनंदित और मगन होना चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के कार्य कभी झूठे नहीं होते और वे सभी विश्वसनीय और सच्चे हैं। दूसरे शब्दों में, यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर निश्चित रूप से उस उद्धार की योजना को पूरा और सिद्ध करेगा जैसा उसने बाइबल के वचनों के माध्यम से वादा और घोषित किया है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। यहाँ धर्म और न्याय दोनों का अनुवाद धार्मिकता, न्याय और निष्पक्षता के रूप में किया जा सकता है, जो हमारे परमेश्वर की दृष्टि में बिना किसी पाप, बिना किसी दोष, परमेश्वर के वचन से थोड़ा भी विचलित न होने वाले हमारे मनुष्यों के पूर्ण आचरण, निर्दोष आचरण और उत्तम कार्यों की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि यह उस स्थिति की ओर संकेत कर रहा है जैसा कि हम मनुष्य अदन की वाटिका में पाप करने से पहले थे, जो प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, विचारशीलता, पापहीनता और पवित्रता से भरपूर थी। अर्थात इस वचन का अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के लोगों को पूरे मन और सच्चाई के साथ परमेश्वर में आनंदित और मगन होना चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि परमेश्वर मनुष्यों के इस स्वरूप से प्रीति रखने वाला है, इसलिए भविष्य में वह पूरी दुनिया को यहोवा की करुणा अर्थात वाचा के प्रेम से भरपूर कर देगा। यहाँ यह भरपूर है एक भविष्यवाणी पूर्ण काल रूप है, जिसका अर्थ है कि वह भविष्य में निश्चित रूप से भरपूर कर देगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की उद्धार की योजना झूठ नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और निश्चित है। बल्कि स्वर्ग, नरक और परमेश्वर का न्याय स्पष्ट रूप से मौजूद है। इसलिए उसके एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य पर विश्वास करके उद्धार पाने वाले हम परमेश्वर के लोगों को पूरे मन और सच्चाई के साथ परमेश्वर में आनंदित और मगन होना चाहिए।